जय श्री कृष्ण भगवान की। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण के यह वचन अत्यंत महत्वपूर्ण हैं। बोले विष्णु भगवान की जय। आज 24 तारीख दिन गुरुवार एकादशी वरुथनी एकादशी का महात्म्य। सनातन धर्म के अनुसार वैशाख मास के कृष्ण पक्ष में पड़ने वाली एकादशी को वरुथनी एकादशी के नाम से जाना जाता है। इस दिन भगवान विष्णु की विधि विधान से पूजा होती है और जो व्यक्ति एकादशी के व्रत करते हैं उन्हें भौतिक सुखों के साथ मोक्ष प्राप्ति होती है। तो आइए सुनते हैं वरुथनी एकादशी व्रत कथा। यज्ञ, दान और तप स्वरूप कर्म किसी भी स्थिति में त्यागने योग्य नहीं है, अपितु कर्तव्य रूप में इन्हें अवश्य करना चाहिए। शास्त्रों में तप के अंतर्गत व्रतों की महिमा बताई गई है। सामान्य व्रतों में सर्वोपरि एकादशी व्रत कहा गया है। जैसे नदियों में गंगा प्रशंसक तत्वों में सूर्यदेव ओम भगवान विष्णु की प्रधानता है, वैसे ही व्रतों में एकादशी व्रत की प्रधानता है। एकादशी व्रत करने से सभी रोग दोष शांत होकर लंबी आयु, सुख, शांति और समृद्धि की प्राप्ति होती है। साथ ही मनुष्य का जीवन सुखमय उद्देश्य भगवत प्राप्ति भी होती है। संसार में जीविका स्वाभाविक प्रस्तुत भोगों की ओर रहती है, परंतु भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि एकादशी व्रत करना और सुनना, उसमें भी प्राणियों का कल्याण होता है। तो आज की कथा जो है भक्तगणों वरुथनी एकादशी व्रत कथा है। वैशाख मास की वरुथनी एकादशी और मोहिनी एकादशी महात्म्य। श्री कृष्ण भगवान से युधिष्ठिर पूछते हैं, वासुदेव आपको नमस्कार है। वैशाख मास कृष्ण पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है, उसकी क्या महिमा है, यह हमें आप मधुसूदन बतलाइए। श्री कृष्ण भगवान कहते हैं, राजन वैशाख कृष्ण पक्ष की एकादशी वरुथनी एकादशी के नाम से प्रसिद्ध है। यह इस लोक और परलोक में भी सौभाग्य प्रदान करने वाली वरुथनी एकादशी व्रत से सदा सौभाग्य का लाभ और पाप की हानि होती है। यह समस्त लोगों को भोग और मोक्ष प्रदान करने वाली वरुथनी एकादशी के व्रत से मान्यता तथा धंधमूर आदि अन्य अनेक राजा स्वर्गलोक को प्राप्त हुए। जो 10,000 वर्ष तक तपस्या करता है उसके समान ही फल वरुथनी एकादशी के व्रत से भी मनुष्य प्राप्त कर लेता है। नेप श्रेष्ठ घोड़ों के दान से हाथी का दान श्रेष्ठ है। भूमिदान से भी बड़ा हाथी का दान श्रेष्ठ है। अधिक महत्व तिल दान का है। तिल दान से बढ़कर स्वर्ण दान से भी बढ़कर अन्न दान है, क्योंकि देवता, पितृ तथा मनुष्यों को अन्न से तृप्ति होती है। विद्वान पुरुषों के कन्यादान को भी अनेक दानों के से ही समान बताया गया है। कन्यादान के तुल्य को धेनु का दान भी कहा गया है। यह साक्षात भगवान का कथन है। ऊपर बताए गए हुए सब दानों में से सबसे बड़ा विद्या दान है। मनुष्य वरुथनी एकादशी व्रत करके विद्या दान का भी फल प्राप्त कर लेता है। जो लोग पाप से मोहित होकर कन्या के धन से जीविका चलाते हैं, वह पुण्य का क्षय होने पर यातना नाम नरक में जाते हैं। अतः सर्वप्रथम प्रयत्न करके कन्या के धन से बचना चाहिए। उसे अपने काम में नहीं लगाना चाहिए। जो अपनी शक्ति के अनुसार आभूषणों से विभूति करके पवित्र भाव से कन्या का दान करता है, उसके पुण्य की संख्या बताने से चित्रगुप्त भी असमर्थ है। वरुथनी एकादशी भी मनुष्य उसी के समान फल प्राप्त करता है। व्रत करने वाला वैष्णव पुरुष 10वीं तिथि को कांस, उड़द, मसूर, चना के 2 शक, मधु, दूसरे का अन्न, 2 बार भोजन तथा मैथुन, इन 10 वस्तुओं को परित्याग कर दे। एकादशी को जुआ खेलना, नींद लेना,
पान खाना, दातून करना, दूसरे की निंदा करना, चुगली करना, खाना चोरी, हिंसा, मैथुन, क्रोध तथा असत्य भाषण, इन 11 बातों को त्याग दे। द्वादशी को कांस, उड़द, शराब, मधु, तेल, पवित्रों से वार्तालाप, व्यायाम, परित्याग करके 2 बार भोजन, मैथुन, बैल की पीठ पर सवारी और मसूर, इन 12 वस्तुओं का त्याग करे। राजन, इस विधि से वारुथनी एकादशी की जाती है। रात को जागरण करके जो भगवान मधुसूदन की पूजा करते हैं वो सब पापों से मुक्त होकर परम गति को प्राप्त होते हैं। अतः पाप फिर मनुष्यों को पूर्ण प्रयत्न करके इस एकादशी व्रत करना चाहिए। यमराज से डरने वाला मनुष्य अवश्य वारुथनी एकादशी व्रत करे। राजन, इसके पढ़ने और सुनने शास्त्र से गौदान का फल मिलता है और मनुष्य सब पापों से मुक्त होकर विष्णु लोक में प्रतिष्ठित होता है। युधिष्ठिर पूछते हैं, जनार्दन, वैशाख मास शुक्ल पक्ष में किस नाम की एकादशी होती है? इसका क्या फल होता है तथा इसके लिए कौन सी विधि है? भगवान श्री कृष्ण बोले, महाराज, पूर्व काल में परम बुद्धिमान श्री रामचंद्र जी ने महर्षि वशिष्ठ से यही बात पूछी थी जिससे आज तुम मुझसे पूछ रहे हो। श्री राम ने कहा था, भगवान, जो समस्त पापों का क्षय तथा सब प्रकार के दुखों का निवारण करने वाला व्रतों में उत्तम व्रत हो उसे मैं सुनना चाहता हूँ। वशिष्ठ जी बोले, श्री राम, तुमने बहुत उत्तम बात पूछी है। मनुष्य तुम्हारा नाम लेने से ही सब पापों से शुद्ध हो जाते हैं तथा पापी भी लोगों के हित की इच्छाओं में पवित्रों में से पवित्र उत्तम व्रत का वर्णन करूंगा। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष में जो एकादशी होती है उसका नाम मोहिनी एकादशी है। वह सब पापों को हरने वाली और उत्तम है। उस व्रत के प्रभाव से मनुष्य मोह जाल तथा पातक समूह से छुटकारा पा जाता है। सरस्वती नदी के रमणीय तट पर भद्रवती नाम की सुंदर नगरी है। वह द्रतिमान नामक राजा जो चंद्रवंश में उत्पन्न और सत्य प्रतीक थे राज्य करते थे, उसी नगर में एक वैश्य रहता था जो धन धान्य से परिपूर्ण और समृद्ध शक्तिशाली था। उसका नाम था धनपाल। वह सदा पुण्य कर्मों में ही लगा रहता था। दूसरों के लिए पौसाल, कुआं, मठ, बगीचा, पौरख और घर बनवाया करता था। भगवान विष्णु की भक्ति में उसका हार्दिक अनुराग था। वह सदा शांत रहता था। उसके 5 पुत्र थे, सुमना, छत्रिमन, मेदवती, सकृता तथा दृष्टबुद्धि। दृष्टबुद्धि 5वां था। वह सदा बड़े बड़े पापों में ही संलग्न रहता था। जुए आदि दुर्भाग्य समूह में उसकी बड़ी अस्मिकता थी। वह वैश्याओं से मिलने के लिए लालायित रहता था। उसकी बुद्धि ना तो देवताओं के पूजन में लगी थी और ना ही पितरों पर। ब्राह्मणों के सत्कार में वह दुष्ट आत्मा था। अनेक पाप मार्ग पर चलकर पिता का धन बर्बाद किया करता था। एक दिन वह वैश्याओं के गले में बाहें डालकर चौराहों पर घूमता देखा गया। तब पिता ने उसे घर से निकाल दिया तथा बंधु बांधुओं की भी उसकी परित्याग कर दिया। अब वह दिन रात दुख और शोक में डूबा तथा कष्ट पर कष्ट उठाता हुआ इधर उधर भटकने लगा। एक दिन किसी पुण्य के उदय होने से वह महर्षि कौंडिक के आश्रम पर जा पहुंचा। बैसाख का महीना था। तपोधन कौंडिक गंगा जी में स्नान करके आए थे। दृष्ट बुद्धि शोक के भर से पीड़ित होकर मुनिवर कौंडिक के पास गया और हाथ जोड़कर सामने खड़ा होकर बोला, ब्राह्मण दृष्टि श्रेष्ठ, मुझ पर दया करें।
आप मुझ पर दया करें। कोई ऐसा व्रत बताएं जिसके पुण्य के प्रभाव से मेरी मुक्ति हो। और कौंडिक महाराज बोले, बैसाख के शुक्ल पक्ष में मोहिनी नाम से प्रसिद्ध एकादशी व्रत करो। मोहिनी को उपवास करने पर प्राणियों के अनेक जन्मों के लिए हुए मेरु पर्वत जैसे महापाप भी नष्ट हो जाते हैं। वशिष्ठ जी कहते हैं, श्री रामचंद्र से मुनि का यह वचन सुनकर दृष्ट बुद्धि चिंता प्रसन्न हो गया और उसने कौंडिक ने उपदेश से विधि पूर्वक मोहिनी एकादशी व्रत किया। नृपश्रेष्ठ इस व्रत करने से वह निष्पाप हो गया और दिव्य देह धारण कर गरुड़ पर अरुणा होकर सब प्रकार के उपदेशों रहित श्री विष्णु धाम को चला गया। इस प्रकार यह मोहिनी एकादशी व्रत का उत्तम है। इसके पढ़ने और सुनने से समस्त गौदान का फल मिलता है। आप सभी भक्तों को यह वारुथनी एकादशी का महात्म पसंद आए तो वीडियो को शेयर करिएगा और कमेंट में लिखिएगा, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्री कृष्ण भगवान की।